मूवी की शुरुआत एबी से होती है, जो कि हमें बता रही है कि जब वो बच्ची थी तब उसके पिता मिक ने उसे पोकर खेलना सिखाया। धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तब तक उसने अपने पिता को और बड़े बड़े जुआरियों को हराना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो लकी 13 करके फेमस हुई। लेकिन अब वो आम बच्चों की तरह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती है, जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ के एक नई एबी बन के अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर शिफ्ट कर रही है। दूसरे शहर पहुंच के वो अपनी दोस्त अमेरिका से मिलती है, जो उसे उसका रूम दिखाती है। अमेरिका एबी को कहती है कि वो जब चाहे उनके साथ शिफ्ट हो सकती है, लेकिन एबी अकेले रहना चाहती है। फिर रात अमेरिका एबी को कॉलेज की एक अंडरग्राउंड फाइट एरिना में लेके जाती है, जहां एबी ट्रेविस नाम के लड़के के साथ टकराती है और उसे देखते ही उस पे फिदा हो जाती है, लेकिन वो शो नहीं करती। आज की फाइट दोस्तों ट्रेविस की ही थी। ट्रेविस भी पहली नजर में ही एबी से अट्रैक्ट हो गया था। फिर फाइट शुरू होती है। ट्रेविस के 2-4 मुक्के पड़ते हैं। वो फिर एबी को कहता है कि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन तुम पहली लड़की हो जिसकी वजह से मैं फाइट के दौरान डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। फिर ट्रेविस अपने ओपोनेंट को धूल चटाता है और इसी बीच ओपोनेंट का खून एबी पर गिरता है। ट्रेविस उससे माफी मांगता है और ऐसे ही इन दोनों में मुलाकात हो जाती है। एबी को रात ट्रेविस का ही सपना आता है, लेकिन वो ट्रेविस जैसे मारकाट करने वाले लड़के के साथ प्यार में पड़ना नहीं चाहती थी। अगले दिन एबी, अमेरिका और उसका बॉयफ्रेंड शेपली आपस में बातें कर रहे होते हैं। अमेरिका और शेपली ट्रेविस की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन एबी कहती है कि ऐसे मारकाट करना ठीक बात नहीं। तो शेपली कहता है कि ट्रेविस अपनी कॉलेज की फीस के लिए ये सब करता है। यहाँ एबी को ये भी पता चलता है कि ट्रेविस और शेपली कजन्स हैं। तभी वहाँ ट्रेविस आ जाता है, जो एबी को आते ही कहता है कि लगता है मेरा जादू तुम पर चल गया, जो मेरे बारे में बातें कर रही हो। एबी, तुम मुझ पर ट्राई मत मारो, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ट्रेविस, मैं सभी के टाइप का हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्लास लगती है, जहाँ एबी ट्रेविस की इंस्टाग्राम फोटोज को देख रही थी। जैसे वो फोटोज को देख रही थी, इससे साफ पता चल रहा था कि एबी ट्रेविस की बॉडी से काफी इंप्रेस हो गई थी। तभी ट्रेविस उसे पीछे से बुलाता है। एबी जल्दी उसकी आईडी बंद करती है, लेकिन ट्रेविस कहता है अब तो बहुत देर हो गई। फिर वो एबी को कहता है कि वो शाम 8 बजे उसे पिक करने आएगा। एबी की ना वो हाँ सुनता है और ना ही ना। उसे पता है कि एबी जरूर आएगी। शाम होती है। ट्रेविस एबी को पिक करने आ जाता है, लेकिन एबी नॉर्मल कपड़ों में ही होती है। वो कहती है वो किसी डेट पर नहीं जा रहे और वो बाइक पे तो कभी नहीं बैठेगी। जिसके बाद दोनों वॉक करते हैं। एबी उसे यहाँ भी कहती है कि वो बस फ्रेंड्स ही रहेंगे, वो भी विदाउट बेनिफिट्स। फिर ट्रेविस एबी को अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि वो 5 भाई हैं, जिन्हें उनकी मोम की डेथ के बाद पिता ने अकेले पाला। एबी लेकिन अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बात नहीं करती और फिर वो टैक्सी लेके वहां से निकल जाती है। अगली सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय एबी की मुलाकात पार्कर नाम के लड़के से होती है। दोनों की मुलाकात काफी फनी थी। जिसके बाद एबी जब अपने रूम में आकर शावर ले रही थी, तब उसके रूम की वाटर सप्लाई किसी वजह से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अमेरिका के रूम में शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन वहाँ एबी को पता चलता है कि अमेरिका और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा ट्रेविस भी यहाँ रहता है। ये सुन के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अमेरिका उसे बताती है कि ट्रेविस ज्यादा टाइम बाहर ही रहता है, वो सोने ही यहाँ आता है, जिसकी वजह से वो यहाँ रहने के लिए मान जाती है। रात एबी पढ़ रही होती है उसे, लेकिन दूसरे कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। एबी चुपके से देखती है तो ट्रेविस किसी लड़के के साथ अपनी दूसरी स्टडी पूरी कर रहा था। ट्रेविस ने एबी को देख लिया था। वो बाहर आता है और कहता है कि ऐसे किसी को चोरी छिपे देखना अच्छी बात नहीं। एबी पूछती है वो कितनी लड़कियों के साथ सो चुका है, तो ट्रेविस कहता है वो क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में बिलीव करता है। फिर वो उसे कहता है अगर उसे सोना है तो उसके बेडरूम में जा सकती है। तो एबी कहती है वो उसके बेड पे कभी नहीं सोने वाली। तो ट्रेविस कहता है उसके बेड पे उसके अलावा और कोई नहीं सोता, वो उसे इसीलिए सोने को कह रहा है क्योंकि वो उसके लिए स्पेशल है। एबी थोड़ा सोचती है और ट्रेविस के बेडरूम में चली जाती है। वहाँ वो कल होने वाले टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही है, जिसके लिए उसे मार्कर चाहिए था। तभी वहाँ ट्रेविस आता है और उसे रोकने लगता है कि ड्रॉर मत खोलना, लेकिन तब तक एबी ड्रॉर खोल लेती है। उसमें उसे जो चाहिए था वो तो था नहीं, लेकिन ढेर सारे लिफाफे जरूर पड़े थे। ये सब देख के एबी जल्दी ड्रॉर बंद करती है। फिर स्टडी करने के बाद एबी सोने लगती है। तभी उसका ध्यान ट्रेविस पर पड़ता है, जो कि नेकर था। उसे देख के एबी के दिल की तार तो हिल गई थी, लेकिन वो सोने का नाटक करती है। सुबह होती है। एबी नींद में ट्रेविस का खीरा पकड़ लेती है। ट्रेविस उसे उठाता है। एबी काफी शर्मिंदा थी, वो उल्टा ट्रेविस को गाली देने लगती है। फिर उसे याद आता है कि वो टेस्ट के लिए लेट हो रही है। वो फिर भाग के क्लास की तरफ जाने लगती है।
तभी उसकी मुलाकात पार्कर से दोबारा होती है। पार्कर उसे डेट के लिए आज पूछ ही लेता है। एबी भी हाँ करती है। वो फिर शाम उसे एक खास जगह लेके जाता है, लेकिन ये खास जगह और कोई नहीं बल्कि लड़ाई वाली एरिना थी। असल में पार्कर भी ट्रेविस का बहुत बड़ा फैन था। एबी सुबह से ही ट्रेविस के मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी। वहाँ फिर ट्रेविस आता है जो एबी को देख लेता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एबी कहती है वो किसी के साथ यहाँ आई है। ट्रेविस, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैं लड़ाई हार सकता हूँ। एबी, लड़ाई करनी ही क्यों है? तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे काफी स्ट्रोंग है, वो तुम्हें मसल के रख देगा। तो ट्रेविस उससे शर्त लगाता है कि अगर उसके ओपोनेंट ने उसे एक बार भी टच कर लिया तो वो अगले 3 महीने किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगा। लेकिन अगर वो टच ना कर पाया तो एबी को उसके साथ 1 महीना रहना होगा। एबी कहती है वो उसके साथ कभी इंटीमेट नहीं होगी, लेकिन ट्रेविस कहता है वो उसे अपने करीब रखना चाहता है, इंटीमेट नहीं होना चाहता। जिसके बाद एबी शर्त मान जाती है। फिर लड़ाई शुरू होती है। ट्रेविस का ओपोनेंट बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेविस उसे जल्दी ही बिना उससे मार खाए हरा देता है। जिसका मतलब था अब एबी को अगला 1 महीना ट्रेविस के साथ रहना था। एबी पार्कर के साथ वापस जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ ट्रेविस आ जाता है। जब पार्कर को पता चलता है कि ट्रेविस एबी को पसंद करता है, वो डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर शुरू होता है एबी और ट्रेविस का इकट्ठे 30 दिन का सफर। पहले कुछ दिन तो दोनों एक दूसरे को काफी तंग करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन ट्रेविस एबी को अपने घर लेके जाता है, जहाँ एबी को बहुत अच्छा फील होता है। वहाँ पांचों भाई पोकर खेल रहे होते हैं। तभी उनमें एक एबी को मजाक में कह देता है कि वो भी उनके साथ खेले, वो उसे हराएंगे नहीं। तो एबी कहती है हारेगा कौन, ये तो खेल ही बताएगा। जिसके बाद एबी एक एक करके सभी को हरा देती है। तभी ट्रेविस के पिता और उसके बड़े भाई को फील होता है कि एबी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो उससे पूछते हैं क्या वो लकी 13 है। एबी पहले तो डर जाती है, उसे लगा कि शायद ये मुझे गलत समझेंगे, लेकिन होता है इसका उल्टा। अपने घर लकी 13 को आया देख सारे भाई एबी के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं और सभी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही फिर 25 दिन बीत जाते हैं। 26वें दिन एबी को किसी का मैसेज आता है जो उसे मिस यू कह रहा था। एबी भी उसे मिस यू टू रिप्लाई करती है। तभी ट्रेविस नहा के बेडरूम में आता है और एबी के साथ बातें करने लगता है। लेकिन फिर बातों बातों में दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं। दोनों किस करना स्टार्ट करते हैं। दोनों एक स्टेप आगे बढ़े इससे पहले एबी वॉशरूम का बहाना बना के अमेरिका से मिलती है और उसे बताती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो ट्रेविस से प्यार करने लग गई है। अमेरिका कहती है ये तो अच्छी बात है, तुम ज्यादा मत सोचो और वापस बेडरूम में जाओ। लेकिन इधर ट्रेविस ने एबी के लैपटॉप पे मैसेजेस देख लिए थे। उसे लगा कि एबी का कोई बॉयफ्रेंड पहले से है। गुस्से में वो फिर वहां से बाहर चला जाता है। एबी उसे ढूंढती है, लेकिन वो मिलता नहीं। सुबह होती है। ट्रेविस शराब पिया हुआ घर वापस आता है। एबी पूछती है वो कहाँ गया था। ट्रेविस बिना कुछ उससे पूछे सीधा कहता है अगर तुम्हारा रिलेशन मिक से है तो मेरे साथ किस करने की क्या जरूरत थी। तो एबी उसे कहती है मिक उसका पिता है। एबी गुस्से में थी। वो कहती है कि उसने उसके पर्सनल मैसेजेस पढ़ के अपनी औकात दिखा दी। आज एबी का बर्थडे भी था। वो लाइब्रेरी में उदास बैठी थी। तभी वहाँ पार्कर आता है। वो उसे बाहर जाने के लिए पूछता है। एबी भी मान जाती है। वो फिर उसे शाम एक जगह लेके जाता है जहाँ अंधेरा था। तभी वहाँ लाइट्स ऑन होती हैं। पता चलता है कि ट्रेविस ने एबी के लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी, लेकिन एबी का गुस्सा इससे शांत नहीं हुआ था। वो फिर पार्टी में बहुत नशा करती है। ट्रेविस उसके पास आता है और उससे कहता है वो और ड्रिंक ना करे, उसे उसकी परवाह है। तो एबी कहती है बस एक रात और, फिर हमारी शर्त खत्म हो जाएगी, फिर हम एक दूसरे को दोबारा कभी नहीं देखेंगे। ये कह के एबी पार्टी से बाहर आ जाती है। ट्रेविस उससे माफी मांगता है, लेकिन एबी कुछ भी नहीं सुनती। इस पर ट्रेविस उसे कह देता है कि अगर वो उसे नहीं पसंद तो उसे यहाँ से जाना होगा। लेकिन प्यार तो एबी को भी था, जिसकी वजह से वो ट्रेविस को किस करने लगती है। लेकिन तभी ज्यादा पीने की वजह से एबी को उल्टी आती है, जो कि वो ट्रेविस के मुंह पे ही कर देती है। फिर घर आके एबी काफी वोमिट करती है। ट्रेविस उसे संभालता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हें सुबह तक कोई बात याद नहीं रहने वाली, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। फिर ट्रेविस एबी के लिए पानी लेने जाता है। पीछे से एबी अपने पिता को कॉल कर लेती है और उन्हें बताती है कि वो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने आई हुई है। तभी ट्रेविस आता है। एबी फ़ोन कट करती है और फिर सुबह होती है। एबी नींद से जागती है। ट्रेविस उसके लिए कॉफ़ी लाता है। फिर एबी ट्रेविस को कहती है आज हमारा इकट्ठे आखिरी दिन है, तो क्यों ना तुम मेरा एक काम करो। वो फिर ट्रेविस को अपने पैर दबाने को कहती है।
पैर दबाते दबाते कब दोनों इंटीमेट हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। फिर सारा दिन और सारी रात इंटीमेट होने के बाद जब एबी क्लास के लिए निकलती है तो उसे एक आदमी उसके साथ चलने को कहता है। एबी कहती है वो कहीं नहीं जा रही, लेकिन वो आदमी कहता है तुम्हारे पिता ट्रबल में हैं। उसने एक माफिया डॉन के $1 लाख वापस करने हैं, नहीं तो डॉन उसे मार डालेगा। इतना सुनते ही एबी को उस आदमी के साथ वेगस शहर जाना पड़ता है। ट्रेविस उसे बार बार मैसेजेस कर रहा था, लेकिन एबी उसे इग्नोर करती है। फिर ट्रेविस अमेरिका से एबी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि अमेरिका ने एबी के फ़ोन से लोकेशन अपने फ़ोन में ऐड की हुई थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि एबी वेगस शहर पहुंची हुई है। इधर एबी अपने पिता से मिलती है, जो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि उसे पोकर खेलनी ही होगी, उसी से हम पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। लेकिन एबी तो पोकर छोड़ चुकी थी, पर अब अपने पिता को बचाने के लिए वो खेलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद एबी बोल्ड से कपड़े पहन के, जिनमें वो बड़ी लगे, पहुंच जाती है पोकर खेलने। वहां वो सभी खिलाड़ियों को आसानी से हरा देती है और कुछ ही समय में $1 लाख जीत जाती है। फिर वो कैश निकलवाने जाती है, लेकिन वहां उसी के स्कूल का एक पुराना फ्रेंड मिलता है, जो कि यहाँ अब गार्ड था। उसे पता था कि एबी अभी 18 साल की नहीं है, वो उसे कैश ले जाने नहीं देता। एबी अपने पिता को कॉल करके बताती है कि पैसे कैसीनो ने जब्त कर लिए हैं, उसे अब भागना होगा, पैसों का इंतजाम अब नहीं हो पाएगा। फिर एबी को डॉन के आदमी डॉन के पास लेके जाते हैं, जहां वो उसे कहता है कि अगर वो अपने पिता की जान बचाना चाहती है तो उनके लिए उसे खेलना होगा। एबी काफी डरी हुई थी, तभी वहां ट्रेविस आ जाता है, जो कि यहाँ एबी की लोकेशन ट्रैक करके आया था। यहाँ आके वो सभी को धो डालता है, जिसके बाद वो एबी को लेकर बाहर आता है, लेकिन एबी अभी भी उससे गुस्सा थी। वो उसे कहती है उसने डॉन के आदमियों को मार के उसके पिता की जान को मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन ट्रेविस कहता है कि उसे लगा कि वो खतरे में थी। वो कौन सा उसे सारी बात बताती है। एबी कहती है उसे उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। ट्रेविस, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही एबी शांत होती है। फिर दोनों किस करते हैं और रूम में जाके रोमांस करते हैं। फिर दिखाते हैं एबी सो रही होती है, उसके फोन पे डॉन की कॉल आती है। वो ट्रेविस को $1 लाख वापस करने को कहता है। ट्रेविस कुछ सोचता है, फिर उसे रूम के सामने एक फाइट का पोस्टर दिखाई देता है, उसमें जीतने वाले को $1 लाख मिलने थे। सुबह होती है, एबी फोन में देखती है कि ट्रेविस ने उसे वीडियो भेजी थी, जिसमें वो उसे बताता है कि वो उसके पिता के पैसे वापस करने के लिए फाइट करने आया है। एबी बेचारी काफी टेंशन में आ जाती है। वो फिर नीचे बेसमेंट में रेडी होके जाती है, जहां वो चुपके से देखती है कि उसका पिता और उसका दोस्त, जिसने उसे कैश देने से मना कर दिया था, वो दोनों पार्टनर हैं। यहाँ एबी को ये भी पता चलता है कि उसका पिता उससे झूठ बोल रहा था, उसने किसी के भी पैसे नहीं देने, बल्कि पैसे कमाने के लिए वो एबी का यूज कर रहा था। इतना पता चलने के बाद एबी अपने पिता को काफी बुरा भला सुनाती है और उसकी कार लेके ट्रेविस के पास पहुंचती है। ट्रेविस जिस फाइट में था वो कोई आम फाइट नहीं थी, इसमें सब कुछ अलाउड था, जिसकी वजह से ट्रेविस का ओपोनेंट काफी चीटिंग करता है और ट्रेविस को काफी मार पड़ती है। तभी वहाँ एबी आके ट्रेविस की हेल्प करने लगती है। ये देख के ट्रेविस का ओपोनेंट उसे भी मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एरिना में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे आग लगती है, चारों तरफ भगदड़ मचती है। ये देखते हुए एबी, ट्रेविस और उनका दोस्त बाहर आते हैं। एबी ट्रेविस को अपने पिता की असलियत बताती है। तभी उन्हें गाड़ी में से $1 लाख मिलते हैं, जो कि एबी ने ही जीते थे। जिसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।